अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है तो बिल्कुल इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इजी ट्रिक से अपन सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। क्लास 8 का चैप्टर 1 है जो स्क्वायर एंड क्यूब, न्यू एनसीईआरटी बुक की वर्कशीट के क्वेश्चंस आज अपन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द 12 एंड 13। 12 और 13 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो लाई करते हैं। तो ये बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। किस तरह से करेंगे पहले आप देखना। पहले 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। इसी तरह 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अब बिटवीन नंबर निकालना है अपन को। ओके, बिटवीन के नंबर्स निकालना है, या तो 169 माइनस 144, और जो भी आंसर आ रहा है उसमें से माइनस कर दो 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। और सीधा सा एक सिंपल मेथड है। 12 जो फर्स्ट नंबर होता है 2n, इसका फॉर्मूला होता है 2n। फर्स्ट नंबर है अपना, n क्या है यहाँ पे 12 है, जो भी फर्स्ट नंबर दे रखा है उसको वो लिख लो, तो n हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ गया 24। तो दोनों मेथड से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 81, व्हाट इज इट्स क्यूब। अगर स्क्वायर है 81 का, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 81, किस नंबर का स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ 81, है ना। सबसे पहले देखो 81 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 81। अगर 81 का स्क्वायर 9 9 जा 81 होता है, तो 9 का है ये स्क्वायर रूट। तो इसका 9 का जो पूछा है क्यूब क्या होगा, तो 9 का क्यूब पूछा है। व्हाट द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 81, स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है जो 81 है, तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 81 होता है, 9 9 जा 81। अब 9 का ही अपन को क्यूब बताना है, तो 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 729 होता है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, 729 को करो, ये लिखा, ये सॉल्व करते हैं अपन इसको। आपके कौन सी टेबल से आ रहा है, 7 और 2 9, 9 और 9 18, मतलब 3 की टेबल से। 3 2 टाइम्स 6, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। अब वापस से 4 और 3 7 8 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर आया 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 1 टाइम्स। तो अब ये क्या हो गया, इन्होंने क्या पूछा है, स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है, ये है ये, 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 729। अब 3 इंटू 3, ये दो पेयर बन गए, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3, ये पेयर इनमें से एक एक को अपन बाहर ले लेते हैं, तो 3 तो आ जाएगा आंसर 27। तो ये इसका आंसर, इन्होंने यही पूछा इस क्वेश्चन में, 729 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो इसी तरह वर्कशीट के क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इजी रहेंगे एग्जाम्स पर्पज से, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, देखिएगा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 169 दिया है तो 169 को सब्ट्रैक्ट करो 1 से, तो क्या आ गया अपना यहाँ पे आंसर 168। अब 168 को अगेन 3 से सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 165। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 165 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 160 आ गया। अब जो भी आंसर आता जाएगा ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 7 9 11 13, और टोटल स्टेप्स काउंट कर लो, तो आपके टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 13 हो गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी अपन इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई भी स्क्वायर रूट नंबर दे रखा हो तो। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 should be multiplied so that the product is a perfect cube. जब भी क्यूब निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड करते हैं. तो अगर अपन इसको करें 2 से करें, लास्ट में 2 है तो 2 1 टाइम्स और बचा यहाँ पे 1, और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12. अब अपना क्या आ गया, फिर वापस 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर करा 2 से, 2 4 टाइम्स 8, 2 9 जा 18. अब 7 से करा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. परफेक्ट क्यूब 2 तो बन गया, लेकिन 7 में एक 7 कम है, मतलब एक और 7 होता तो अपना परफेक्ट क्यूब बन जाता. तो 392 क्या है, अभी अपना परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अगर अगर इन्होंने क्या कहा है, 392 शुड बी मल्टीप्लाइड, कौन से नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो 392, एक 7 और कम है तो 7 से मल्टीप्लाई करा तो अपना 7 2 जा 14, और ये आ जाएगा अपना 7 63 64, और बचा 1 7 3 जा 21, ये आ गया अपना 2744, ये आ गया आंसर. अब लेकिन ये किसका क्यूब है, अगर 7 का क्यूब हो रहा होता तो 7 इंटू 2 परफेक्ट बन रहा है तो 14 का क्यूब होता. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. तो आंसर में क्या लिखेंगे, 392 is not a perfect cube. ठीक है ना. और इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्होंने ये भी पूछा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7. इस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. अंडरस्टूड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Renu makes a cuboid to plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. तो क्या है, रेनू के पास एक क्यूबॉइड है जिनकी साइड्स ये गिवन है. अब हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब. तो कितने क्यूबॉइड मिलाकर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा. तो सबसे पहले वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो वो निकाल लिया अपन ने. वॉल्यूम है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच. अब ये निकाला अपन ने 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या आ गया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम. अब ये तो आया है, क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, ये तो क्यूबॉइड का है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, है ना. तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अपन को कितने चाहिए, इसमें कितने की जरूरत और होगी, यहाँ 50 के लिए कितने दे रखा है, 2 5 है, 5 है 2, 5 की स्क्वायर और 2 है 1 है. तो अपन को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 और चाहिए, मतलब कि 2 की पावर 2 चाहिए और एक 5 चाहिए. तो अपन इसको लिख सकते हैं कि अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में एक 5 और हो. तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5, तो कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया. तो अब अगर अपन को परफेक्ट क्यूब बनाना था, इसको इस तरह से भी अपन समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों को 50 इंटू 20 करें तो अपना आंसर क्या आ गया, 1000 आ गया. तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. तो अपना बन गया 10 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब बन गया. तो अपन को जो नीड पूछी है उन्होंने कितने की है, तो ये है अपनी नीड कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की नीड है. तो आंसर क्या है अपना 20 क्यूब, 20 इसका आंसर है, ये लिखेंगे इसका आंसर 20. ओके. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यूज आइडेंटिटी एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ 189. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए 189 का स्क्वायर निकालो. कैसे निकालोगे, इसका आंसर करना है अपन को. तो ये निकालने के लिए बहुत ही ईजी है. 189 या तो किसके नियरेस्ट है, 190 के नियरेस्ट है, तो 190. अब माइनस 1 कर दें तो ये आ जाएगा, है ना. माइनस 1 कर दिया अपन ने तो 189 आ गया. अब अपन ने a को क्या माना है, यहाँ पे a को मान लो 190 और b को यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 1 रखेंगे. अब अपन इसको पूरी आइडेंटिटी में यूज करते हैं. 190 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली इसमें रखते हैं वैल्यूज को. ओके. तो ये रखा 190 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 190 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब सबसे पहले 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, 361 लिख दो, 2 जीरो लगा दिए. 19 2 जा 38, 380 आ गया. ठीक है. और प्लस का 1 आ गया. अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, चेक करके देखते हैं. 36100
इसको करा, 380 सब्ट्रैक्ट करा, ये आ गया 0। फिर अपना 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ हो गया 10, और 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 5 हो गया, ये आ गया 357, 35720, और प्लस का 1 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 357, 35721 इसका आंसर। ये सेशन यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज संस्कार मैथ मैजिक। बाय।